हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में डिजिटल प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को लेकर और इसकी उपयोगकर्ता जो गाइडलाइन मैनुअल जारी की गई है उसके अनुसार कि ऐप को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या ऑप्शन है, किस प्रकार से कार्य करना है ऐप के ऊपर, सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। क्योंकि डिजिटल प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत जो इस बार हाउस होल्ड सर्वे होगा वह शिक्षक साथियों को डिजिटल प्रवेशोत्सव जो ऐप है इसके माध्यम से करना है। फिलहाल 30 जून तक जैसा कि ऑर्डर आया था वो रहेगा। और उसके पश्चात जो 1 से 15 जुलाई का चरण रहेगा, द्वितीय चरण, उसमें तो सभी को डिजिटल प्रवेशोत्सव कार्यक्रम जो ऐप है इसके माध्यम से ही हाउस होल्ड सर्वे करना है बच्चों का, ताकि उनका नामांकन किया जा सके। अब डिजिटल प्रवेशोत्सव जो ऐप है इसको किस प्रकार उपयोग करें, इसके लिए एक पुस्तिका जारी की गई है सरकार के द्वारा। उसी के माध्यम से हम जानेंगे किस प्रकार इसको उपयोग करें, किस प्रकार ऐप को यूज़ करें। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो डिजिटल प्रवेशोत्सव का ये लोगो आप देख लें, ये है। और ये ऐप जो है अब लॉन्च भी हो चुका है। आप अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पर डिजिटल प्रवेशोत्सव अगर आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार के लोगो वाला ऐप आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डिजिटल प्रवेशोत्सव का ये है लोगो। इसके साथ ही इसमें एप्लीकेशन को उपयोग करने और स्टाफ आईडी, मोबाइल नंबर है और फिर D2D सर्वे करना है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है किस प्रकार से करना है। सामान्य रूप से बात करें तो इसमें सूचनाओं का एक संग्रह रहेगा। D2D सर्वेक्षण के समय पूछे गए प्रश्न होंगे, उनको जो आपको भरना है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, डिजिटल प्रवेशोत्सव लिखें और खोलते ही पहली बार यहाँ आपका जो समय, स्थान, कैमरा और फाइल की अनुमति आपको देनी होगी। लॉगिन स्क्रीन की बात करें तो इसमें इस प्रकार की लॉगिन स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए आपको अपनी स्टाफ आईडी डालनी है सबसे ऊपर, फिर आपके मोबाइल नंबर, सर्वेकर्ता का नाम भरना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। सर्वेकर्ता में जैसे कि हमारे टीचर के रूप में टीचर का नाम आएगा। उपयोगकर्ता को पहली बार लॉगिन करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन यानी इंटरनेट तो ऑन होना ज़रूरी ही है। ये लॉगिन की स्क्रीन रहेगी। इस प्रकार से यहाँ से आप लॉगिन करेंगे स्टाफ आईडी डाल के। अब बात करते हैं उपयोगकर्ता के गांव में लॉगिन। गांव और उपयोगकर्ता का विवरण लॉगिन पेज से ऑटो फिल होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात बताई गई है, उपयोगकर्ता यानी जो भी हम टीचर हैं उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ जिस गांव में कार्यरत है वहाँ से उसकी डिटेल फैच होगी। जैसा कि इसने पता लॉगिन में ऑटो फिल होगा। इसमें आपकी गांव उपयोगकर्ता का विवरण दिखाई देगा, जैसे कि स्टाफ आईडी है, अध्यापक का नाम, उसका पद है, उसका मोबाइल नंबर है, उसके डाइस कोड, NIC कोड, विद्यालय का नाम, राज्य, जिला, खंड, ब्लॉक, ग्राम सभी दिखाई देंगे। और उपयुक्त जानकारी भरने के बाद ठीक पर क्लिक करें। यहाँ पर उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता होगी, तो हो सकता है ये आपके भरा हुआ आए, नहीं तो आपको लॉगिन पेज से जैसे ये सारी डिटेल फिल करनी होगी। जैसा कि आपको पेज दिख रहा है, उपयोगकर्ता आपको अपनी स्टाफ आईडी, अध्यापक पद सब भर दें, जिला, राज्य, डाइस कोड, खंड, ये ठीक नीचे दिया गया है तो उस पर क्लिक कर दें, यानी ये हमें भरनी है। उसके पश्चात जैसे आप फिल कर लेंगे तो एक बार मोबाइल पुष्टिकरण में डाटा डाउनलोड हो जाने पर स्क्रीन दिखाई देगी इस प्रकार की। विद्यालय NIC कोड मास्टर डेटा के अनुसार अपडेट रहेगा। अब अगर मास्टर डेटा सफलतापूर्वक बन गया है तो ठीक है पे क्लिक कर देंगे, मोबाइल पुष्ट करेगा इसके लिए। अब बात करें तो नंबर सेकंड की, तो अब जब ऐप खुल जाएगा तो इसमें मेन्यू दिखाई देगी और इसमें मेन्यू तक पहुंचने के लिए दाहिनी तरफ शीर्ष पर 3 रेखाएं दी गई है इस प्रकार की। ये जो 3 रेखाएं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन मिलेंगे, डाटा डाउनलोड, डाटा सिंक, रिपोर्ट और लॉग आउट। लॉग आउट तो बाहर आने का ऑप्शन है। फिलहाल सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं डाटा डाउनलोड। इसमें उपयोगकर्ता अपलोड किए गए डाटा को डाउनलोड करने के लिए है, यानी आप जो जो सूचनाएं डाटा इस ऐप में डालेंगे उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा डाटा सिंक ऑप्शन है। इसमें डाटा मोबाइल में एकत्र किए गए डाटा को अपलोड करने के लिए है। डाटा सिंक का उपयोग आप करेंगे मोबाइल में ही एकत्र किए गए डाटा को वापस अपलोड करने के लिए डाटा सिंक है। वो डाउनलोड के लिए हो गया ऊपर वाला। और डाटा सिंक जैसा कि तीर के निशान भी इस प्रकार से है कि समझ में आ जाए, डाउनलोड में डाउनलोड होगा, ऊपर का निशान है डाटा सिंक यानी अपलोड के लिए है, मोबाइल में जो भी डाटा है उसको अपलोड करने के लिए। अब बात करते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट का ऑप्शन जो है D2D सर्वेक्षण में आपकी कुल संख्या, अपलोड व शेष डाटा का रिकॉर्ड देखने के लिए है। तो आपने D2D जो सर्वेक्षण किया है उसकी कुल संख्या दिखाई दी जाएगी रिपोर्ट में। अपलोड कितने की है, शेष कितने रहे, वो सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। और लॉग आउट का बटन होता है बाहर आने के लिए एप्लीकेशन से, जैसा कि आपको पता है। अब ये हाउस होल्ड सर्वे का इस प्रकार से ऑप्शन है। अब रिपोर्ट अगर हम देखें, जैसे कि इसमें रिपोर्ट का ऑप्शन है, तो रिपोर्ट देखें तो इसमें इस प्रकार से दिखाई देगा हाउस होल्ड सर्वे में कुल कितने बच्चे हैं, अपलोड कितने हैं, लंबित कितने हैं, और इस प्रकार से आपको डिटेल मिल जाएगी। अब आते हैं लॉग आउट होम पेज,
अब तीसरी पॉइंट है मुख्य पेज में D2D सर्वे के अंदर जाना। जो मुख्य पेज है, होम पेज है, यहाँ पर क्या करना है, D2D सर्वे शुरू करने के लिए D2D सर्वेक्षण पर आपको क्लिक करना है। यह उपयोगकर्ता को D2D सर्वेक्षण प्रश्नों के लिए पेज को ओपन करेगा और यहाँ डेटा सिंक करने के लिए मेनू आइकन यानी 3 जो लाइन है, डॉट है, उस पर क्लिक करना होगा। डेटा यहाँ पर सिंक करना होगा, अपलोड करेंगे हम। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले D2D सर्वेक्षण में क्लिक करना है, फिर ऊपर जाना है, कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है जहाँ से हमें डाटा सिंक करना है। अब बात करें जिस गांव में आपने लॉगिन किया है उस गांव में कितने घर है, संख्या लिखें। जैसे कि इसने बताया है कि इस गांव में कुल कितने घर, संख्या लिख दी 300 एग्जाम्पल के तौर पर। यह जानकारी किससे ली गई है वो भी आप लिख दें, पटवारी है या सरपंच है, अन्य कोई है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे कि BLO वगैरह है, तो वो हमें चूज़ करनी है। तो जो भी जानकारी ली उसका भी चयन करना है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है या वार्ड पंच, पटवारी, अन्य कोई भी है, उसका विवरण दर्ज करके बताना है हमें कितने घर है गाँव में। दूसरा पॉइंट है इसमें D2D सर्वे मॉड्यूल में, वो ये है कि यहाँ पर घरों की सूची भी दिखाई देगी। आपको गांव का चयन करना है। सर्वेक्षण विवरण में नया घर जोड़ने के लिए नया घर जोड़े पर भी क्लिक करना है। इस प्रकार का D2D सर्वे में आपको दिखाई देगा गांव और उसके वार्ड संख्या जैसे जो भी है। अब नया घर जोड़े के लिए नीचे क्लिक करना होगा। इसमें परिवार की संख्या जैसा कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है इसके अनुसार करना है, और पिता का नाम है, नंबर है, बच्चे हैं, वो बतानी है। जैसे अब कैसे करना है इसमें उदाहरण बताया गया। परिवार की संख्या A से E के बीच होनी चाहिए। किसी भी परिवार की संख्या हम बताएंगे तो A से E तक लिखनी है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसने बताया है कि A1 दे दिया नाम, और B1 दे दिया, किसी को C11 दे दिया, D32 दे दिया, A70 दे दिया, E120 दे दिया। यानी कि परिवार की जो संख्या A से E के बीच होनी चाहिए। उसके बाद ये जो नंबर लिखे गए इन्होंने बताया उदाहरण के लिए, इस प्रकार से नंबर दे सकते हैं। और उपयोगकर्ता HS संख्या का उपयोग करके सर्वेक्षण परिवार का रिकॉर्ड भी खोल सकता है। HS संख्या जो नंबर है, यानी जो नंबर हमने दिए हैं HS के हाउस के नंबर दिए हैं हमने, जैसे कह सकते हैं परिवार के हाउस नंबर दिए हैं, जैसे A22 दिया गया है, तो इसके माध्यम से हम उसका रिकॉर्ड भी वापस खोज सकते हैं। तो इस प्रकार से परिवार की संख्या A से E के बीच देनी है। और उदाहरण के लिए जैसा कि दिया गया है इस प्रकार के नंबर देने हैं HS के अंदर। रिकॉर्ड देखने, अपडेट व एडिट करने के लिए HS नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं हम, अपडेट करना चाहते हैं, तो भी HS नंबर पर हम क्लिक करके उसको कर सकते हैं। किसी भी रिकॉर्ड को हटाने के लिए डिलीट आइकन भी दिया गया है, उस पर क्लिक करें। एक बार रिकॉर्ड सर्वर पर अपलोड हो जाने के बाद इसे हटाया नहीं जाएगा। और हटाने के लिए डिलीट आइकन जो है ये पीछे दिया गया है। जैसे हम जोड़ेंगे, नंबर दे दिया परिवार के और नाम वगैरह लिख दिया, एक बच्चे बता दिए। डिलीट का पीछे ऑप्शन बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक कर से इसको डिलीट कर सकते हैं। नया घर जोड़े तो नया घर जोड़े में इसमें क्लिक करेंगे। और दूसरा, इसमें एक बार रिकॉर्ड सर्वर पर अपलोड हो जाने के बाद डिलीट या हटाया नहीं जा सकता। अब बात करें अगले ऑप्शन की, घरेलू जानकारी की। तो इसी में आगे ऑप्शन आएगा जिन परिवार के बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यानी OOSC है, आउट ऑफ स्कूल है, उनके लिए घर का नंबर चिन्हित करना है और उसी नंबर को मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ें। जैसा कि अब इसमें लिखा है, घरेलू विवरण में ग्राम पंचायत है, उसके हैबिटेशन वासस्थान है, मकान संख्या हमने जैसे A1 दर्शाई है। यहाँ पर माता पिता, पुरुष, अभिभावकों का नाम है, अभिभावक का मोबाइल नंबर है, सामाजिक वर्ग क्या, कैटेगरी क्या है, धर्म क्या है, विशेष ध्यान देने वाले परिवार है, तो इस प्रकार से उसको जोड़ना है। तो अब बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कि उनके लिए घर का नंबर चिन्हित करना है, यानी घर नंबर देने, घर के नंबर, और उसी नंबर को मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ें। यदि घर में 3 से 18 वर्ष आयु के कोई बच्चे हैं तो बच्चों के परिवार से संबंधित सभी जानकारी उसको भरना है और कम से कम एक बच्चे का विवरण भी जोड़ना है। यानी 3 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन परिवार से संबंधित सभी जानकारी भरना है और कम से कम एक बच्चे का विवरण भी जोड़ा है। अब अनिवार्य परिवार विवरण में क्या आ जाएगा, उसकी ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है, वास स्थान। जब आप गांव में सर्वे कर रहे हैं उस समय जिस मोहल्ले का सर्वे करेंगे उसका नाम लिखना है, यानी वो मोहल्ला है, गली है, जो भी है, वार्ड है, उसका नाम। हैबिटेशन, मकान संख्या में हाउस होल्ड सर्वे सभी मकान का करना है। ऐप में जिस मकान में OOSC बच्चा मिला है उस मकान की एंट्री दर्ज करनी है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हाउस होल्ड सर्वे सभी मकानों का करना है जैसा कि लिखा गया है, और ऐप में जिस मकान में OOSC बच्चा मिला है, यानी आउट ऑफ स्कूल बच्चा है, उस मकान की एंट्री दर्ज करनी है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऐप में जो बच्चा OOSC है उसकी एंट्री करनी है। जैसे A1 मकान में कोई बच्चा नहीं मिला, जैसा उदाहरण से समझाया गया है, A1 मकान हमने नंबर दिया है, उसमें कोई बच्चा नहीं मिला आउट ऑफ स्कूल, तो A4 मकान में कोई बच्चा अगर मिल गया है तो ऐप में A4 मकान दर्ज करके एंट्री करना है। तो ये बड़ी अपडेट यहाँ बताई गई है कि हाउस होल्ड सर्वे तो सभी मकानों का हम करेंगे ही, लेकिन जिसने इसमें बताया गया है कि ऐप में केवल उसी
मकान को हम लिखेंगे, एंट्री करेंगे OOS बच्चा जहाँ मिला है। जैसे कि A1 में कोई नहीं मिला तो नहीं करेंगे, A4 में कोई बच्चा मिला है तो ऐप में A4 मकान का दर्ज करके उसको एंट्री करना है। माता पिता के नाम हो जाएंगे, पुरुष अभिभावक नाम, अभिभावक मोबाइल नंबर, सामाजिक वर्ग हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, ये सारी डिटेल आती रहेगी। विशेष ध्यान देने वाले परिवार में बच्चे आ जाएंगे, जैसे कि कोई बाल श्रमिक है, कोई विशेष सफाई कर्मी के बच्चे हैं, खाना बदोश परिवार है, अन्य है, कोई लागू नहीं है तो 0000 है, बिना संरक्षण वाले बच्चे, ऐसे बच्चे भी हम ले सकते हैं। अब बच्चों का विवरण जोड़ने के लिए नीचे एक ऑप्शन भी मिलेगा, प्लस बटन पर क्लिक करें। एक परिवार में के तहत कई बच्चों का विवरण जोड़ सकते हैं, एक ही परिवार के प्लस का निशान मिलेगा बच्चा जोड़े में। बच्चे की जानकारी के संबंध में बात करें तो बच्चों के नीचे दिए गए सभी विवरण भरें और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए सेव डाटा पर क्लिक करें। जैसे कि बच्चे से रिलेटेड मांगी जाएगी डिटेल, तो उस बच्चे का नाम है, उसकी लिंग है, जन्म तिथि उपलब्ध है तो वहाँ पर क्लिक करें। कैलेंडर से जन्म तिथि का चयन करें, कैलेंडर अगर उपलब्ध है तो जन्म तिथि डालनी है। आयु है, यदि जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके आयु दर्ज कर दें। शैक्षणिक स्थिति उसकी क्या है, वह अनामांकित है या ड्रॉप आउट है या इस वर्ष नामांकन योग्य है, तो ये सब दिखाया जाएगा उसमें। जैसे कि उसका नंबर, पिता का नाम, बच्चे का नाम, लिंग है और उसकी आयु है, जन्म तिथि है, शैक्षणिक स्थिति है, अनामांकित है, OOSC यानी आउट ऑफ स्कूल है तो है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शैक्षणिक स्थिति उसकी बढ़नी है, अनामांकित है, ड्रॉप आउट है या इस वर्ष नामांकन योग्य है यानी 3 से 6 वर्ष के बीच है तो भी चुनना है। ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट कक्षा का चयन करना है, आंगनवाड़ी केंद्र या पूर्व प्राथमिक 1 से 12 तक कहीं पढ़ा है, और वो OOSC होने का कारण भी चयन करना है। कई प्रकार के कारण इसमें नज़र आएंगे आपको, अभिभावकों की जैसे उदासीनता है, पारिवारिक स्थिति हो सकती है, परिवार का प्रवास है, स्कूल का अधिक दूर होना, स्कूल में कोई महिला शिक्षक नहीं होना, परिवार की आर्थिक स्थिति है, बाल विवाह है, जैसे कई कारण है, वो भी एक सटीक कारण ले सकता है अगर OOS कोई बच्चा है तो। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो OS के कारण वैन सेलेक्टेड ड्रॉप आउट, अभिभावकों की शिक्षा पर उदासीनता, यही सेम ही है, हमने ले लिए। और प्रवास का प्रकार बताना है, राज्य से अन्य राज्यों में आने जाने वाले प्रवासी परिवार हैं और राज्य के अंदर आने जाने वाले प्रवासी परिवार, राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले प्रवासी, आने जाने वाले प्रवासी परिवार है वो लिख सकते हैं प्रवास में, और राज्य के अंदर ही आने जाने वाले प्रवासी परिवार को भी हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। राज्य से अन्य राज्य में जाने व आने वाले प्रवासी परिवारों की भी संख्या बताई गई है, प्रवास का कारण पूछा गया है वो भी हमें चूज़ करना है। राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले प्रवासी परिवार, जैसे राज्य का नाम वहाँ प्रवास किया है तो ज़िले का नाम जहाँ प्रवास किया है तो वो भी इसमें है। अन्य राज्य से राज्य में ही आने वाले प्रवासी परिवार, उनकी भी डिटेल है, जिस राज्य से आए हैं, प्रवास किया है, ज़िले का नाम जहाँ से प्रवास किया है वो भी भरना है। ये प्रवासी परिवारों के लिए है। अगर हम भरते हैं राज्य के अंदर आने जाने वाले प्रवासी परिवार, उनकी डिटेल भी भरनी है। और राज्य के अंदर अन्य ज़िले से आने वाले प्रवासी परिवार, यानी काफ़ी कुछ लंबी चौड़ी डिटेल है। ब्लॉक से आने वाले प्रवासी परिवार हैं, ज़िले से उनकी डिटेल, यानी कुल मिला के जैसे जैसे ऑप्शन खुलेंगे आगे आगे और कई ऑप्शन आएंगे। और निजी विद्यालय से आने वाले बच्चे हैं, कोई यदि शिक्षा की स्थिति ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट किस विद्यालय से है, यानी किसी निजी विद्यालय से, सरकारी विद्यालय से, वो भी हमें चयन करना है। बच्चा निजी विद्यालय से है तो निजी का चयन करें, सरकारी है तो सरकारी चयन करें, ड्रॉप आउट है तो। इसके साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हम जैसे कह सकते हैं श्रवण बाधित है, कोई दृष्टि दोष वाला है, कोई बहुविकलांग है, कोई अस्थि दोष है, वो जो भी है ऑप्शन उसमें चूज़ करना होगा। जिन परिवार की जानकारी आपने भरी है उसका विवरण आपको इस प्रकार दिखाई देगा। अब जैसे आपने किसी परिवार की पूरी डिटेल भर ली, वार्ड नंबर ऊपर लिखा हुआ है, मोहल्ला आ गया और परिवार नंबर दे दिया, मकान नंबर, बच्चे के पिता का नाम, बच्चे की डिटेल, तो HH नंबर, पिता का नाम, बच्चे का नाम। अब फिर ये जब पूरा हो गया एक, तो फिर एक नया घर जोड़े पर क्लिक करेंगे। ये एक से हो गई, डाटा एंट्री हो गई। ये एक प्रकार से एक घर का सर्वे हुआ है, एक बच्चे का सर्वे हुआ। इसी प्रकार से नया घर जोड़े ऑप्शन पर क्लिक करके और नए घर को हमें लेना है, उसका सर्वे इसमें दर्शाना है। अगर आप बंद करना चाहें तो बंद पर क्लिक करें तो गांव के सभी घरों का सर्वे पूरा होगा या नहीं ऑप्शन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप बंद पे क्लिक करेंगे तो भी पूछा जाएगा क्या गांव के सभी घरों का सर्वे पूरा हो गया है, आप नहीं करेंगे। अगर पूरा हो गया तो हाँ करेंगे। यदि हाँ का चयन करते हैं तो नजरी नक्शे की तस्वीर भी लेनी है, उसके बाद सहजे पर क्लिक करना है। अगर पूरा हो गया है तो हाँ पर क्लिक करें और फिर सहजे पर एक प्रकार का नक्शा डालना है फ़ोटो क्लिक करके। तो इस प्रकार से इस ऐप पर कार्य करना है। काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, यानी टाइम काफ़ी लगेगा, काफ़ी शिक्षकों के लिए मुश्किल भरा रहेगा एक बार तो, क्योंकि न्यू है और
एक ही बच्चे या एक ही घर की एंट्री कहें तो इसमें भी काफ़ी समय व्यतीत होगा। तो कुल मिला के काफ़ी शिक्षकों के लिए मुसीबत भरा ही काम है, क्योंकि ऑनलाइन प्रवेशोत्सव अब जारी तो कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया रहेगी। इस ऐप के माध्यम से आपको सर्वे करना होगा, हाउस होल्ड सर्वे। और भी अधिक जानकारी अगर सरकार जैसे जैसे अपडेट देगी हम आपको चैनल के थ्रू ज़रूर देंगे। धन्यवाद।